जो बीएलओ हैं उनको वोटर लिस्ट पहले से थमा दी जा रही है कि किसका वोट काटना है और किसका बचाना है। संविधान को खत्म करने वालों को तो इजाजत दी जा रही है और संविधान को बचाने वालों लोगों को इजाजत नहीं दी जा रही। फिर भी हम 30 तारीख को रामलीला मैदान में रैली करेंगे, पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे। मैं अपने साथियों का परिचय कराऊंगा। आप शाहिद अली जी हैं, जो हमारा संगठन है उसका राष्ट्रीय महासचिव हैं। अंथोनी जी हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली चैप्टर, डॉक्टर अंशु अंथानी। और अति पिछड़ों के नेता, ओबीसी के नेता और छात्र नेता कुणाल बिहारी जी हैं, जेनू से हैं। बाएं बाजू में हमारे साथी हैं, मीडिया को कोऑर्डिनेट करते हैं, अदनान अशरफ जी हैं और असलम परवेज खान जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और सतीश सांसी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। आज संसद में मैं गया था, संविधान दिवस मनाया, राष्ट्रपति जी का भाषण सुना। जो राष्ट्रपति जी ने आज बोला, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति थी, लीडर ऑफ अपोजिशन, और चूंकि ये भाषण सरकार के द्वारा लिखा जाता है, मोदी जी थे, सारा मंत्रिमंडल था। इधर तो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, उधर संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा चलवा रहे हैं। हजारों पुलिस वाले लोग, सैकड़ों बसें दे रखा है, लाखों की संख्या में आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो जो ये आज जो विषय है, जो सरदार पटेल ने कहा हिंदू राज के विचार को पागलपन कहा था, तो बीजेपी आरएसएस हिंदू राज स्थापित करना चाहते हैं और आज संविधान दिवस मना रहे हैं। ये जस्ट कंट्रेरी टू ईच अदर, एक दूसरे का विरोधाभास है। हम जब अपने संगठन के माध्यम से संविधान बचाने की रैली कर रहे हैं, उस रैली को रद्द कर रहे हैं, और जो संविधान खत्म करने वाली रैली है, यात्रा है, उसको सरकार चलवा रही है। तो जो आज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में हुआ और जो धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा कराया जा रहा है, वो संविधान, उसमें कितना अंतर्विरोध है। तो एक तरफ अब आज जो आर्टिकल 25 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई मुसलमान, कोई ईसाई धर्म ग्रहण करता है और ग्रहण कराने वाला को आजीवन कारावास है, एक तरह से हिंदू राष्ट्र नहीं हो गया तो क्या हुआ है। तो रामलीला मैदान में जो हमारी रैली की अनुमति नहीं दिया है, वो संविधान बचाने की थी। अर्थात तो रैली की अनुमति न देने का मतलब कि संविधान का खात्मा, संविधान को खत्म करने वालों को तो इजाजत दी जा रही है और संविधान को बचाने वालों लोगों को इजाजत नहीं दी जा रही। फिर भी हम 30 तारीख को रामलीला मैदान में रैली करेंगे, पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे और वोट बचाने की भी लड़ाई, एसआईआर के खिलाफ भी हम लड़ाई करेंगे। और बंगाल में और हर जगहों पर जहां एसआईआर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो पहले से वोटर लिस्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भेज दी जा रही है और इलेक्शन जो बीएलओ हैं उनको वोटर लिस्ट पहले से थमा दी जा रही है कि किसका वोट काटना है और किसका बचाना है। ये एसआईआर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के द्वारा तैयार की गई वोटर लिस्ट है, विपक्ष को खत्म करने का, लोकतंत्र खत्म करने का। और रामलीला मैदान में जो 30 नवंबर को रैली नहीं कर दिया, वह एक एग्जाम्पल है
इस बात का एग्जाम्पल है कि लोकतंत्र खत्म है इस देश में। और यह कहना कि भारी भीड़ है, अगर हमारे पास पूरे देश से लोग आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, भारी भीड़ है, तो लोकतंत्र के बचाने के लिए आते हैं, संविधान बचाने के लिए आते हैं, तो ये तो अच्छे संकेत हैं, ये शुभ संकेत है। इस आधार पर रद्द करना कि इनके लोग ज्यादा आ रहे हैं, फिर भी हम रैली करेंगे। और हमारा जो मुद्दा था निजीकरण के विरोध में, उत्तर प्रदेश में सुप्रीम 11 लाख पोस्ट के ऊपर रेगुलर भर्ती करनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, मैं अपने प्रेस विज्ञप्ति में लिखा हूं, लेकिन उनको अब एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट देंगे, पक्की नौकरी नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश कारपोरेशन आउटसोर्स निगम बना करके 11 लाख सरकार की नौकरियों का कत्ल उत्तर प्रदेश सरकार कर रही। एक उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरह से निजीकरण किया जा रहा है। ये सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, सरकार सेकुलर होती है, लेकिन सेना का भी धर्म जो कम्युनल बनाया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सबके सारे धर्म बराबर होना चाहिए, चर्च हो, मंदिर हो, बुद्ध विहार हो, गिरजाघर हो, जैन मंदिर हो, मस्जिद हो, जाएंगे सब जगह जाएंगे या कहीं नहीं जाना चाहिए। तो यह भी संविधान विरोधी कार्य हो रहा है। तो हम संविधान बचाने के लिए अपना जान भी दे देंगे, अपना मान भी दे देंगे। लाखों लोग दलित हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी है, आदिवासी हैं, सेकुलर लोग आज इस देश में ठान लिया है कि हम संविधान को खत्म नहीं करने देंगे। हमारी रैली को रद्द किया है, संविधान खत्म करने का काम किया है, और उधर हिंदू राष्ट्र बनवा रहे हैं। तो सरदार पटेल को याद करते हुए हम बताना चाहते हैं कि मोदी जी के सरदार पटेल जी आदर्श हैं। अपने आदर्श पुरुष के साथ में क्या कर रहे हैं। तो आज का हमारा यही कार्यक्रम, यही प्रेस वार्ता है। आगे हम रैली में कहां से कितने लोग आएंगे उसका भी खुलासा हम 1-2 दिन में करेंगे। लेकिन चूंकि आज संविधान दिवस है और संविधान से संबंधित बात है, और सरकार ने संविधान आज दिवस संसद में मनाया है, और संविधान खतरे में है, तो इससे ज्यादा औचित्य कोई अवसर मुझे नहीं लगता है